रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। भरत जी से समाचार पूछ रहे हैं अयोध्या का श्री राम जी। उसके बहाने उन्हें पूरा राजनीति का उपदेश दे रहे हैं। साथ में शत्रुघ्न जी भी हैं, तो कहीं कहीं उन्होंने शत्रुघ्न जी का भी संबोधन किया है कि आप भी इसको देखते जाएं, क्योंकि आप ही दो लोगों को करना है। कश्चित व्यपास्तान अहितान प्रतियातान सर्वदा दुर्बलान अनवज्ञाय वर्तसे रिपुसूदन। कहते हैं शत्रुसूदन, हे शत्रुघ्न जी, कोई अगर शत्रु आपके राज्य में आ जाए, उसको निकाल दिया जाए, और किसी कारणवश अपना विश्वास प्राप्त करके पुनः आ जाए, आहितान व्यपास्त, जिसको हटा दिया गया हो, प्रतियातान, फिर से लौट कर आता है, तो सर्वदा दुर्बलान अनवज्ञाय वर्तसे, उसको कभी भी दुर्बल जान की उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कच्चितना लोकायतिकान ब्राह्मणान तात सेवसे अनर्थ कुशला हियेते बालाह पंडित मानिनः। कहते हैं लोकायतिकान यानी नास्तिकान ब्राह्मणान तात कच्चित ना सेवसे। कहते हैं नास्तिक ब्राह्मणों का कभी आप सेवन मत करिएगा। या पूछा उन्होंने, कहीं आप नास्तिकों ब्राह्मणों को साथ का संग तो नहीं करते हैं? कच्चित ना सेवसे लोकायतिकान ब्राह्मणान, नास्तिक ब्राह्मणों का सेवन तो आप नहीं करते हैं। क्यों? कहे तात अनर्थ कुशलाहियेते, ये नास्तिक जो हैं अनर्थ करने में दक्ष होते हैं। अनर्थ कुश, वहां पे है बाबा जी, अनर्थ कुशलाहियेते, क्योंकि ये अनर्थ करने में ही कुशल होते हैं। बाला, वास्तव में बड़े मूर्ख हैं ये नास्तिक जो हैं, वास्तव में बड़े मूर्ख हैं, लेकिन पंडित मानिनः, इनके अनुसार इनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं। इसलिए नास्तिकों का संग नहीं करना चाहिए। अन्य जाति हो तो ठीक है, लेकिन नास्तिक ब्राह्मण का भी सर्वराज का संग नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कहने का अर्थ क्या है? कहते हैं जिसने वेद पाठ किया हो, वेद का अध्ययन किया हो, वही ब्राह्मण होता है। वेदाध्ययन का अधिकारी ब्राह्मण ही है। तो उसमें लिखा, इसलिए कहा कि यदि वेद का विद्वान होने पर भी या वेद का अध्ययन करने वाला व्यक्ति भी नास्तिक हो जाए, तो इसका अर्थ है कि वह अवश्य दुष्चरित्र होगा, वो या ठीक नहीं होगा। इसीलिए कहा कि नास्तिकान ब्राह्मणान तात ना सेवसे धर्मशास्त्रेषु मुख्येषु विद्यमानेषु दुर्बधाः बुद्धिम आन्वीक्षिकीम प्राप्य निरर्थम प्रवदन्ति ते। दुर्बधा, जिसकी बुद्धि खराब हो, दुर्बधा।
बुद्धि खराब हो अर्थात क्या करेगा कि शास्त्रों का उसे अपितु तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान होगा भी तो उसको सम्यक रूप से उसका प्रकाशन नहीं कर पाएगा, प्रकाशित या किसी को समझा नहीं पाएगा। दुर्बुद्धा कहते हैं, दुर्बुद्धि लोग क्या करते हैं कि मुख्येषु धर्म शास्त्रेषु विद्यमानेषु, यद्यपि प्रमाण रूप में बहुत सारे धर्म शास्त्र विद्यमान होने पर भी, प्रमाण रूप में बहुत सारे धर्मशास्त्र विद्यमान होने पर भी अनवीक्षिकीम बुद्धिम प्राप्य, अनवीक्षिकी बुद्धि कहते हैं तार्किक बुद्धि। हाँ, कहते हैं तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर के निरर्थम प्रतिवंति प्रवदंति ते, ये अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तार्किक बुद्धि के जो ऐसे दुर्बुद्धि लोग हैं जिनको शास्त्रों का प्रमाण देने पर भी उसको नहीं मानते, अपनी वाली चलाते हैं, यानी शास्त्रों का अर्थ का अनर्थ करते हैं। हाँ, याज्ञिक वगैरह में यही होता है। वीरैः अध्युष्टां पूर्वम् अस्माकं तात पूर्वकैः सत्यनामां दृढद्वारां हस्ति अश्वरथ संकुलां ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः स्वकर्म निरतैः सदा जितेन्द्रियैः महोत्साहैः वृत्ताम् आर्यैः सहस्रशः प्रासादैः विविधाकारैः वृत्तां वैद्य जनाकुलाम्। प्रश्न क्या है? कहें कच्चित् सम उदिताम् अस्फीताम् अयोध्याम परिरक्षसे। कहते हैं भरत शत्रुघ्न, स्फीताम सम उदिताम अयोध्याम परिरक्षसे, ये विशाल फैली हुई और समुदिताम यानी जो उदयशील है, जो विकासशील है, इस विकासशील अभ्युदय प्राप्त करने वाली परम विशाल इस अयोध्या नगरी की परिरक्ष से, इसको पूर्ण रक्षण आप करते हैं कि नहीं? तो अयोध्या कौन है ये बताया। कहें वीरैः अधिउषिताम पूर्वम अस्माकम तात पूर्वकैः। कहे तात भरत अस्माकम पूर्वकैः वीरैः, मेरे जो परम वीर पूर्वज हुए हैं, कहे पूर्वम अधिउषिताम, पहले उनके द्वारा यह नगरी हमेशा रक्षा की गई है, या इसमें उन लोगों ने, वीरों ने निवास किया है। सत्यनामाम, कहे अयोध्या अपने नाम के अनुसार ही सत्य है। ना युद्धति इति अयोध्या, जहां कोई युद्ध ना हो वही अयोध्या। तो कहे सत्यनामाम, अपने नाम को ही सत्य करती हुई यह नगरी है। दृढ़ द्वाराम, इनके बाहरी द्वार बड़े मजबूत हैं। दृढ़ द्वाराम हस्त अश्व रथ संकुलाम, हाथी घोड़े रथ आदि इसमें भरे हुए हैं। ब्राह्मणैः क्षत्रियैः वैश्यैः स्वकर्म निरतैः सदा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या अन्य जातियां हो, कहते हैं ये सब अपने ही कर्म में, अपने ही कामों में भली भांत लगे रहते हैं। जितेन्द्रियैः महोत्साहैः आर्यैः सहस्रशः वृत्ताम, हजारों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो जितेंद्रिय हैं, जो परम उत्साही हैं, परम श्रेष्ठ हैं। जितेन्द्रियैः महा उत्साहैः आर्यैः सहस्रशः वृत्ताम, ऐसे लोगों से ये नगरी भरी पड़ी है। और प्रसादैः वृत्ताकारैः आवृताम, ऊंचे ऊंचे महलों से, बहुत सारे ऊंचे महलों से विभिन्न विभिन्न आकार के यह पूरी संपन्न है। वैद्य जनाकुलाम, विद्वत जनों का समुदाय इस अयोध्यापुरी में निवास करता है। कहते हैं इस प्रकार सम उदिताम स्फीताम अयोध्याम कच्चित परिरक्षसे, विशाल जनपद वाली इस अयोध्या का आप रक्षण ठीक प्रकार से तो करते हैं, ऐसा पूरा। कच्चित चैत सतैः जुष्टः
सुनिविष्ट जनाकुलः देवस्थानैः प्रपाभिश्च तटाकैः च उपशोभितः। कहते हैं कच्चित चैत्य सतैः जुष्टः। चैत्य सतैः, चैत्य स्थान उसे कहते हैं जहां यज्ञादि संपन्न किए जाते हैं, पवित्र कर्म या अनुष्ठान आदि पूर्ण किए जाते हैं, वो चैत्य भूमि है। तो कहते हैं चैत्य सतैः जुष्टम, सैकड़ों याज्ञिक भूमियों से जो संपन्न है। सुनिविष्ट जनाकुलः, अच्छे अच्छे लोगों का समुदाय जहां पर निवास करता है। देवस्थानैः, बहुत सारे देवालय हैं। प्रपाभिश्च, बहुत सारे झरने हैं। तटाकैः, और बहुत सारे तालाब बावड़ियों से यह नगर सुशोभित है। तटाकैः च उपशोभितः, और भी है। कहे प्रहिष्ट नर नारी कहा समाज उत्सव शोभितः। परम हर्ष संपन्न आनंदित लोग यहाँ पर निवास करते हैं। नर नारी दोनों परम प्रसन्न रहते हैं। समाज उत्सव से भीतः, समाज में अनेक प्रकार के उत्सव हुआ करते हैं और वो सामाजिक उत्सव इस नगर की, अयोध्या की शोभा बढ़ाने वाले हैं। समाज उत्सव शोभितः सुकृष्ट सीमा पशुमान, कहते हैं इस नगर की बड़ी भारी सीमा है जो जिसके खेत हमेशा जुते हुए रहते हैं। सुकृष्ट, अच्छी तरह इनके खेत जुते हुए रहते हैं और पशुओं की संख्या बहुतायत है। पशुमान, बहुत सारे पशु यहाँ पर विराजते हैं। सुकृष्ट सीमा पशुमान, अच्छे प्रकार से जुते हुए खेत हैं यहाँ चारों ओर और पशुओं की बहुलता है। पशु यहाँ पर रहते हैं। हिंसा भी अविवर्जिता, किसी प्रकार की प्राणियों के द्वारा कोई हिंसा आदि नहीं की जाती, हिंसा से रहित है यह अयोध्या नगर, अयोध्या देश। अदेव मातृको, कहें यहाँ की मिट्टी केवल इंद्र की वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं है। अदेव मातृको, अर्थात नहर आदि की सुविधा, तालाब आदि की सुविधा से सिंचाई संपन्न, सिंचाई की सुविधा संपन्न है। अदेव मातृको न रम्य, यह अयोध्या बड़ा ही रमणीय है। स्वापदैः परिवर्जितः, स्वापदैः परिवर्जितः, स्वापदैः हिंसक जंतु, यहाँ हिंसक जंतु नहीं आ पाते। परित्यक्तो भयैः सर्वैः, सभी यहाँ पे नगर के निवासियों में, जनपद के निवासियों में किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। खाने भी चाव उपशोभिता, अनेक प्रकार की खाने इस अयोध्या नगर की, अयोध्या राष्ट्र की शोभा बढ़ाती हैं। खाने भी चाव उपशोभिता विवर्जितो नरैः पापैः, पापी मनुष्यों से तो बिल्कुल रहित है, कोई पापाचारी यहाँ पे नहीं है। मम पूर्वैः सुरक्षितः, मेरे पूर्वजों के द्वारा यह नगरी परम सुरक्षित है। कच्चित, प्रश्न क्या है? कहे कच्चित जनपदा स्फीतः सुखम बसति राघव। हे रघुनंदन भरत, इस प्रकार के इस विशाल राष्ट्र में, विशाल नगरी में आप सुखपूर्वक तो निवास करते हो, आप सुखपूर्वक रहते तो हो। कच्चित्ते दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः वार्तायां संसृतः तात लोको अयम सुख मेधते। कहते सर्वे कृषि गोरक्ष जीविनः कच्चित ते दयिताः, कहते हैं कृषि और गोरक्षा का से अपना जीवन यापन करने वाले, कृषि से किसान और गोरक्षा से ग्वाले आदि, कहते हैं कृषि और गोरक्षा से, गाय की सेवा से जो अपना जीवन यापन करने वाले हैं, ते दयिता कश्चित, क्या वे सब आपके प्रिय पात्र हैं या नहीं? यानी किसानों का और गौसेवियों का हमेशा से बड़ा सम्मान रहा है। तो कहते हैं किसान और गौरक्षा सेवी जितने हैं, गौसेवी,
वो सब आपके प्रिय पात्र हैं अथवा नहीं। रक्षा ही राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः, सर्वे विषयवासिनः रक्षा ही राज्ञा धर्मेण। कहते हैं राजा के द्वारा धर्म पूर्वक, राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः रक्षा, विषय माने प्रदेश, देश है ना। कहे सभी देशवासियों की राजा को रक्षा करना चाहिए, धर्म से रक्षा करनी चाहिए। राज्ञा धर्मेण सर्वे विषयवासिनः रक्षा, रक्षा करना चाहिए। कच्चित स्त्रियः सांत्वयसे कच्चित्तास्ते सुरक्षिताः। कहते हैं आपके जनपद की, आपके नगर की, आपके राष्ट्र की स्त्रियां क्या संतुष्ट तो हैं? क्या आप अपने राष्ट्र की स्त्रियों को संतुष्ट तो रख पाते हैं? कच्चित्ताः ते सुरक्षिताः, क्या स्त्रियों की सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध आपने किया हुआ है ना। और एक बात बताइए, दो बात और बताइए। कच्चित श्रद्धास्य आसाम, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्त्री पर आप पूर्ण विश्वास कर लेते हैं? कुछ चीजें हैं जो स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए, हर शास्त्र में लिखा है। तो कच्चित श्रद्धस्य आसाम, कहीं आप स्त्रियों पर अत्यधिक विश्वास तो नहीं कर लेते हैं। कच्चित गुह्यम न भासते, कहीं आप राज्य की गोपनीय वस्तुओं का स्त्रियों तक पहुंच तो नहीं जाती है। कच्चित नागवनम गुप्तम कच्चित ते संति धेनुकाः, क्या आपके यहाँ नाग जहाँ उत्पन्न हो, नाग माने हाथी, हाथी को उत्पन्न होने वाली भूमि, हाथियों के जंगल आपके राज्य में क्या सुरक्षित तो हैं? कच्चित ते संति धेनुकाः, क्या आपके राज्य में गायों की बहुलता है? कच्चित न गणिका अश्वानाम कुंजराणाम तृप्यसी, कच्चित गणिका अश्वानाम कुंजराणाम न तृप्यसी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाथी हथनियों और घोड़ों के प्राप्त होने से आपकी तृप्ति तो नहीं हो गई? अर्थात इनको उत्तरोत्तर वृद्धि इनका कराना चाहिए, इनसे कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। जितने हाथी घोड़े आते जाए राज्य में, है ना। कश्चित दर्शयसे नित्यम मानुषाणाम विभूषितम उत्थाय उत्थाय पूर्वाह्ने राजपुत्र महापथे। कहते हे राजपुत्र, हे राजकुमार, उत्थाय उत्थाय पूर्वाह्ने, प्रतिदिन उठ करके, उत्थाय उत्थाय प्रतिदिन उठ करके, पूर्वाह्ने पूर्वाह्न काल में, दोपहर से पहले, विभूषितम वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर के, महापथे राजमार्ग पर चलते हुए, नित्यम मनुष्याणाम दर्शयेकाचित, नित्य ही मनुष्यों को, वहां के रहने वाले नागरिकों को क्या आप अपना दर्शन देते हैं? नित्य। कभी किसी तरफ न गए? अब क्या कहने का ये है, आज चल रहा है, आज चल रहा है कि कहते हैं ना कि मंगलवार की गोष्ठी लगाई जाएगी, फलाना लगाई जाएगी, जहां सब लोग मिलें। तो अपनी समस्याओं का निवारण के लिए ये उपाय है कि प्रतिदिन राजा अपने रथ पर सवार होकर के किसी न किसी मार्ग पर, राजमार्ग पर निकले, लोग उनसे मिले, है ना। कच्चित न सर्वे कर्मांताः प्रत्यक्षाः ते अभिशंकया। ये भी बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं सर्वे कर्मांता, सभी कार्य करने वाले सेवक भृत्यगण, कच्चित कहीं ऐसा तो नहीं, अभिशंकया ते प्रत्यक्षा, बिना किसी शंका के, बिना किसी डर के आपके सामने आ जाते हैं। सारे कामगार कहीं बिना किसी बाधा के, डर के आपके सामने तो नहीं आ जाते, है ना।
दूसरा कहते हैं सर्वे वा पुनः उत्सृष्टा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे कामगार आपसे अत्यधिक दूर हो गए हैं। दोनों चीजें हैं, अत्यंत निकटता नहीं होनी चाहिए लेकिन अत्यंत दूरी नहीं होनी चाहिए। तो चाहिए क्या, कहे मध्यम एव अत्र कारणम, कहते हैं इनसे बीच का रास्ता रखना चाहिए। कभी आवश्यकता हो तो बुला के बात कर लीजिए, वो अनावश्यक आपके सर पर ना चढ़े रहें, ना इतनी दूरी हो जाए कि आप उनसे कभी चाहो तो भी बात न कर सको। कहे मध्यमम एव अत्र कारणम, इनमें बीच का संबंध स्थापित होना चाहिए। कच्चित दुर्गाणि सर्वाणि धन धान्य आयुधोदकैः यंत्रैः च प्रतिपूर्णानि तथा शिल्पि धनुर्धरैः। कच्चित दुर्गाणि, कहते हैं आपके यहाँ जितने किले हैं सर्वाणि धन धान्य आयुध ओदकैः, सब में धन धान्य अस्त्र शस्त्र जल आदि यंत्रैः, यंत्र आदि शिल्पि धनुर्धरैः प्रतिपूर्णानि तः, कहते हैं शिल्पकार और धनुर्धर आपके सारे किलों में विराजमान है, विद्यमान है या नहीं। आपके किले धन धान्य से, आयुधों से, जल से, यंत्रों से और शिल्पकारों से, धनुषधारियों से प्रतिपूरित हैं या नहीं। प्रतिपूर्णानि काचित, क्या परिपूर्ण तो हैं, ऐसा पूछा। आयस्ते विपुलः कच्चित कच्चित अल्पतरो व्ययः, कहें आयः ते विपुलः कच्चित, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्र में होने वाली आय बहुत अधिक है, आय इनकम, कहें आमदनी आपकी कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है कच्चित अल्पतरो व्ययः, तो उसके अनुसार खर्च है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आमदनी बहुत ज्यादा खर्च बहुत थोड़ा। आया ते विपुलः, यानी बहुत ज्यादा आय है और अल्पतरो व्ययः, और खर्च बहुत कम है। इसके अतिरिक्त कहे अपात्रेषु न ते कच्चित कोशो गच्छति राघव। हे रघुनंदन भरत, आपके खजाने का धन अपात्र में तो नहीं जा रहा है, कहीं कुपात्र को तो नहीं मिल रहा है ना। कच्चित कोशो अपात्रेषु न गच्छति, आपके कोष का, आपके खजाने का धन कहीं अपात्र में तो नहीं जा रहा है। देवतार्थे पितृर्थे ब्राह्मण अभ्यागतेषु च योधेषु मित्रवर्गेषु काचित गच्छति ते व्ययः, कहते हैं आपका जो खर्च हो रहा है, राष्ट्र का, राज्य का जो खर्च हो रहा है, वो काचित देवतार्थे पितृर्थे, कहते देवताओं में, पितरों में, ब्राह्मणों में, अभ्यागतों में, योद्धाओं में, अपने मित्र समुदाय में आपके राज्य का खर्च होता है अथवा नहीं, अर्थात इन सब पर आपको खर्च करना चाहिए। कच्चित आर्यो अपि शुद्धात्मा क्षारितः च अपकर्मणा, कहते हैं कच्चित आर्यो अपि शुद्धात्मा, कहीं कोई पवित्र आत्मा अर्थात निर्दोष आर्यो श्रेष्ठ, कहीं कोई निरपराध और शुद्ध आत्मा, शुद्ध अंतरात्मा वाला श्रेष्ठ व्यक्ति को अपकर्मणा क्षारितः, कहीं इसके ऊपर कोई दोषारोपण तो नहीं कर दिया गया है ना। शुद्ध हृदय निर्दोष व्यक्ति के ऊपर कहीं मिथ्या दोषारोपण तो नहीं कर दिया गया। अदृष्टा शास्त्र कुशलैः, क्या शास्त्र कुशलैः अदृष्टा, जो नीति शास्त्र के निपुण हैं, दंड आदि देने में जो कुशल हैं, उन्होंने कहीं इसको देखा या नहीं देखा है ना, बिना विचारे ही कहीं दोषारोपण तो नहीं कर दिया गया।
और लोभात बद्धते शुचि, कहीं धन आदि के लोभ से इस पवित्र आत्मा को, पवित्र व्यक्ति को कहीं उसको बांध तो नहीं दिया गया, अर्थात दंड, आर्थिक दंड आय तो नहीं दे दिया गया, जैसा आज होता है। बद्धते शुचि गृहीता च एव पृष्ठः च काले दृष्टः सकारणः कच्चित् नामुच्यते गोचरो धनलोभात् नरर्षभा। कहते हैं पुरुष श्रेष्ठ भरत जी, गृहीता च एव, कहते हैं कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया हो, या पृष्ठः काले, पूछने के समय में उसने अपनी चोरी को स्वीकार किया हो, या दृष्टः, या किसी ने उसको चोरी करते हुए देखा हो, या सकारणः, कहते हैं चोरी किए गए सामान के साथ उसको बरामद किया गया हो, है ना। कहते हैं कच्चित नामुच्यते चोरो धन लोभात, कहीं आपके मंत्रियों ने घूस आदि लेकर के धन के लोभ से ऐसे चोर को कहीं छोड़ तो नहीं दिया। कच्चित नामुच्यते चोरो धन लोभात नरर्षभा। प्रश्ने कच्चित आढ्यस्य दुर्बलस्य च राघव अर्थ विरागाः पश्यन्ति तव अमात्या बहुश्रुताः। कहते कच्चित आढ्यस्य दुर्बलस्य व्यसने, कहीं कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि धनवान और गरीब के बीच में कोई परिवाद खड़ा हो जाए, कोई विवाद खड़ा हो जाए। धनवान और दुर्बल, आढ्यस्य दुर्बलस्य व्यसने, कहीं धनवान और गरीब के बीच में कोई विवाद अगर आ गया हो, उत्पन्न हो गया हो, तो हे रघुनंदन तव बहुश्रुताः अमात्या, आपके बहुत सारे विद्वान जो मंत्रीगण हैं अर्थ विरागाः पश्यन्ति, कहीं क्या धन आदि के ऊपर विराग होते हुए इस विवाद को देखते हैं। यानी कोई घूस लेकर के अलग से तो पक्षपात नहीं कर देते, धन की कोई इसमें संभावना तो नहीं आती। कहते हैं अगर धनवान और गरीब व्यक्ति के बीच विवाद है तो किसी का पक्षपात लेकर के तो कोई फैसला नहीं कर दिया जाता। इसलिए कहा अर्थ विरागा, अर्थ के प्रति कोई राग उत्पन्न न करते हुए आपके जो बहुश्रुत अमात्य हैं, जो विद्वान मंत्री हैं, वो इसका निराकरण करते हैं या नहीं, अर्थ को न रखते हुए। यानि मिथ्याविशस्तानां पतन्ति अश्रूणि राघव तानि पुत्र पशून् घ्नन्ति प्रीति अर्थम अनुशासनः अनुशासतः। यानि मिथ्याविशस्तानां, किसी के ऊपर भी अगर मिथ्या दोषारोपण कर दिया गया, किसी के ऊपर अगर मिथ्या दोषारोपण कर दिया गया तो कहते हैं हे रघुनंदन भरत पतंत अश्रूणि, उसका उत्तम निर्णय ना होने के कारण यदि उस व्यक्ति के अश्रु गिरते हैं, अगर वो व्यक्ति आंसू बहाता है तो प्रीति अर्थम अनुशासतः, तो इस विषय में किसी का प्रीत्यर्थम यानी पक्षपात करके यदि कोई दंड प्रदान कर दिया जाता है तो तानि पुत्र पशून् घ्नन्ति, तो उस व्यक्ति के आंसू उस राजा के और उस दंडदायक को पुत्र और पशुओं की हानि कर देता है। क्या निरपराध आंसू राजा के पुत्र या पशुओं की नाश कर देता है, जन्म की मार देता है। इसलिए कोई पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं होना चाहिए। कच्चित वृद्धांच बालांच वैद्यान मुख्यांच राघव दानेन मनसा वाचा त्रिभी एतैः विभूषते। कहते हैं वृद्ध बाल वैद्य, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, जो वैद्यान मुख्यांश मुख्य विद्वान जन,
है ना। इन सबका कहे त्रिभी एतई विभूष से, इन तीन वस्तुओं के द्वारा, इन तीन उपायों के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है या नहीं। मनसा, मनसा क्या है? मन से आप क्या कर पाएंगे? आंतरिक अनुराग। मन से आप उन व्यक्तियों, किसके? गुरु, वृद्ध, बाल और विद्वान जन के ऊपर, है ना, इन सब के ऊपर आप मानसिक अनुराग आपका रहता है या नहीं। वाचा मधुरिया वाण्या, मधुर वाणी से आप उनका सम्मान करते हैं या नहीं। दानेन, आवश्यकता अनुसार उन्हें धन आदि प्रदान करते हैं या नहीं। ये सब तृतीया में है। तो गंभीर मधुर वाणी से, मानसिक सत्कार से, दान से इन वृद्धों का, बालों का, विद्वान जनों का आप सम्मान करते हैं या नहीं। और आया कच्चित गुरून् च वृद्धान् तापसान् देवता अतिथीन् चैत्यान् सर्वान् सिद्धार्थान् ब्राह्मणान् नमस्यसि। आप अपने राज्य के गुरुओं का, वृद्धों का, तपस्वियों का, देवताओं का, आए हुए अतिथियों का, चैत्यान देवभूमि का, सर्वान सिद्धार्थान, ऐसे लोग जिनके मनोरथ सिद्ध हैं, ब्राह्मणान चा, और ब्राह्मणों को प्रतिदिन आप नमस्कार करते हैं या नहीं। काचित नमस्यसि, कच्चित अर्थेन व धर्मम, अर्थम व धर्मेण व पुनः उभौ व प्रीति लोभेन कामेन न विवाधसे। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर नीति है। कहते हैं काचित अर्थेन व धर्मम, कहीं अर्थ से धर्म को, है ना, अर्थेन तृतीया है, कहीं अर्थ से धर्म को, या धर्मेण अर्थम, या धर्म से अर्थ को, कहीं कोई हानि तो नहीं होती, है ना। अर्थ से धर्म की हानि भी संभव है और धर्म से अर्थ की हानि भी संभव है। तो कहीं धर्म से अर्थ की या अर्थ से धर्म की हानि तो नहीं होती। एक तीसरा बचा हुआ है, अर्थ धर्म आ गया ना, तीसरा बचा हुआ है कामेन, जो ज्यादा यही होता है। कहें प्रीति लोभेन कामेन उभौ वा न विवादसे। उभौ कौन है? अर्थ धर्मौ। प्रीति लोभेन, प्रीति क्या है? आसक्ति। लोभ तो जानते ही हैं, आसक्ति और लोभ रूप से इस काम के द्वारा कहीं धर्म और अर्थ दोनों को बाधा तो नहीं पहुंचती। काम के अंग है ये आसक्ति और लोभ, अर्थात आसक्ति और लोभ रूप से इस काम के द्वारा कहीं अर्थ धर्म दोनों की हानि तो नहीं होती। कच्चित अर्थम च कामम च धर्मम च जयतांबर विभज्य काले कालज्ञ सर्वान वरद सेवसे। कहते हैं जयतांबर, एक विजय प्राप्त करने वालों में श्रेष्ठ, जयतांबर, और कालज्ञ, समय को जानने वाले, सर्वान वरद, सभी प्रकार के वरदान को देने में संपन्न। भरत जी की विशेषण है, कहते हैं जयतांबर कालज्ञ सर्वान वरद कच्चित, कहीं काले विभज्य अर्थम कामम धर्मम चा कच्चित, कहें अपने समय का विभाजन करके धर्म अर्थ और काम की आप पुष्टि तो करते हैं। जो एक शाश्वत नियम बना है कि प्रातः काल धर्म का कार्य करना चाहिए, दिन के समय में अर्थ का काम करना चाहिए, और शाम के उपरांत रात्रि जो है काम के कार्य के लिए अपनी कामनाओं को पूर्ति करने का कार्य रात्रि में होना चाहिए, और अर्थ का उपार्जन दिन में होना चाहिए, और धार्मिक कृत सुबह होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा काले विभज्य,
समय के अनुसार, है ना, समय के विभाजन के अनुसार अर्थ, धर्म और काम के कार्यों की प्रतिपादन आप करते तो हैं? ऐसा पूछा। कच्चित ते ब्राह्मणा सर्वशास्त्रार्थ को विदा आसंसन्ते महाप्राज्ञ पौर्जान पदैः सह। कहे महाप्राज्ञ, हे महान बुद्धिमान भरत जी, शास्त्र अर्थ को विदा, सभी शास्त्रों के अर्थ के जानकार, है ना, ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग, और पौर्जान पदैः, नगर के निवासी, जनपद के निवासी। हाँ, शास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण लोग, नगर के निवासी, जनपद के निवासी। कहें आसंसन्ते सह, ये सभी आपके मंगल की कामना करते हैं या नहीं? आपके कल्याण की कामना करते हैं या नहीं? सर्म लिखा है, सर्म माने कल्याण। अब बताए कि राजा के 14 दोष हैं। किसी राज्य शासक के लिए 14 दोष हैं, तो इन 14 दोषों को आपने छोड़। कच्चित तुम वर्जयस्व एतान दोषान राजन चतुर्दश। क्या आप इन 14 दोष का आपने त्याग कर दिया है? 14 दोष कैसे हैं, कौन कौन है? कहे नास्तिक्यम, अनृतम, क्रोधम, प्रमादम, दीर्घसूत्रताम। कौन आया? नास्तिक नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं हो, दीर्घसूत्री नहीं हो। हाँ, अदर्शनम ज्ञानवताम, ज्ञानी व्यक्तियों का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। आलस्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। पंचवृत्तिदाम, पंच इंद्रियों के, नेत्र आदि पंच इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चिंतनम, अकेले कोई मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। अर्थानाम अनर्थज्ञैः मंत्रणम, अनर्थज्ञैः के अनर्थ के बारे में विशेष कुशल व्यक्तियों के द्वारा कभी मंत्रणा नहीं करानी चाहिए। जिसको जानते हैं कि नाश करने वाला ही है, उससे कभी कोई मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। निश्चितानाम अनारंभम, किसी मंगल कार्य का निश्चय करके उसका आरंभ करने में देरी करना या ना आरंभ करना। निश्चिताम अनारंभम, मंत्रस्य अपरिरक्षणम, मंत्रणा की हुई वस्तुओं को गुप्त ना रख करके उसका विस्तार कर देना नहीं चाहिए, है ना। मंगलाद अप्रयोगम, मंगल कार्यों का प्रयोग ना करना, ये भी एक गलती है। कह प्रत्युत्थानम च सर्वतः, अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो चारों ओर युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। सभी ओर युद्ध का अभियान नहीं करना चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, कई से ऐसे हैं जो वर्ग बताए हैं। उन वर्गों के बारे में आप कहेंगे तो मैं सब बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ है, हमें याद वाद नहीं है, इसमें सब लिखा हुआ है ना। तो कहते हैं 10 वर्ग, 10 पंच चतुर्वर्गान, सप्तवर्ग तत्वतः, अष्टवर्गम त्रिवर्गम विद्या त्रिस्तस्य राघव, इंद्रियाणाम जयम बुद्ध्वा खाड्गुण्यम दैवमानुषम, कृत्यम विंशति वर्गम तथा प्रकृति मंडलम, यात्रा दंड विधानम च द्वियोनि संधि विग्रह, कच्चित एतान महाप्राज्ञ यथावत अनुमन्यसे। ये जो वार्गिक वस्तुएं हैं, कहते हैं इनमें कुछ अच्छी हैं, कुछ खराब हैं। इसलिए ये नहीं कहा कि इसको मानते हो या नहीं मानते हो, ऐसा नहीं पूछा। कहे यथावत अनुमन्यसे, इन वस्तुओं का यथावत आप उसको मानते हो, यानी प्रयोग पढ़ने पर इनका उपयोग करते हैं या नहीं। कहे 10 वर्ग, 10 वर्ग ये कामादि दोषों के 10 वर्ग हैं। इसी तरह सब हैं, पंच चतुर्वर्गान, अष्टवर्गम त्रिवर्गम, विद्या 3 प्रकार की विद्याएं हैं। इंद्रियाणाम जयम बुद्ध्वा, बुद्धि से इंद्रियों पर जय प्राप्त करना, है ना। खाड्गुण्यम 6 प्रकार के गुण, दैवमानुषम दैविक कार्यों का और मानवीय कार्यों को, प्रकृति मंडलम, यात्रा दंड विधानम,
यात्रा का जिस प्रकार का स्मार्ट होता है, यात्रा कौन है, ये आक्रमण यात्रा है ना? दंड विधान, दोषी निर्दोषी को दंड का विधान करना है ना, और संधि विग्रह कब करनी है कब नहीं करनी है ना, इन सब का विचार करके आपको कार्य करना चाहिए। और आगे चलिए, कहे मंत्र भी तुम यथोदिष्टम चतुर्भी त्रिभी एव कच्चित समस्तैः व्यस्तैः मंत्रम मंत्र से बुध। बुध यानी भरत जी, हे बुद्धिमान भरत जी, चतुर्भी त्रिभी मंत्रभी तुम यथोदिष्टम, कहते हैं 4 मंत्रियों से या 3 मंत्रियों के साथ जैसा शास्त्र में उद्दिष्ट है, यथोदिष्टम जैसा शास्त्रोक्त है, तुम कच्चित, तुम इन 4 या 3 मंत्रियों के साथ समस्तैः व्यस्तैः, इनको इकट्ठा करके या इनसे अलग अलग, हाँ इनको इकट्ठा करके तीनों चारों मंत्रियों को या अलग अलग, इन मंत्रियों के साथ मंत्रम मंत्र से, क्या तुम मंत्रणा करते हो? 3 या 4 मंत्री ही रखने चाहिए जिनसे आपको अपने कार्यों की मंत्रणा करनी है, और उनसे इकट्ठा करके भी मंत्रणा कर सकते हैं और एक एक से अलग अलग से मंत्रणा कर सकते हैं। ऐसा आप करते हैं या नहीं? राम जी ने पूछा। कच्चिते सफला वेदा कच्चिते सफला क्रिया कच्चिते सफला दारा कच्चिते सफलम श्रुतम। कहते हैं कच्चिते सफला वेदा, आपका वेदाध्ययन सफल हुआ या नहीं, अर्थात आप वैदिक मार्ग, वेद में बताए हुए मार्गों का अनुसरण करते हैं या नहीं, तभी सफल होगा। कहे कच्चिते सफला क्रिया, कहते हैं सारी क्रियाएं सफल हुई या नहीं, क्रियाएं होंगी उद्देश्य की सिद्धि के लिए, तो आपकी क्रियाओं से उद्देश्य की सिद्धि हुई या नहीं ये देखना है। कच्चिते सफला दारा, आपकी स्त्रियां अपने कार्य में सफल हुई या नहीं, यानी वो पुत्रवती हैं या नहीं। कच्चिते सफलम श्रुतम, क्या आपका प्राप्त किया हुआ ज्ञान आपके राज्य कार्य को चलाने में सहायक हो रहा है या नहीं, है ना। कच्चिते सफलम श्रुतम कच्चित एष एव ते बुद्धि यथा उक्ता मम राघव आयुध्या आयुष्या च यशस्या च धर्म कामार्थ सहिता। कहते हैं राघव यथा उक्ता मम, हे रघुनंदन भरत जी, मैंने आपको अब तक जितने उपदेश दिए हैं, कहते हैं रघुनंदन भरत यथा उक्ता मम, मैंने जितने आपको उपदेश दिए हैं या जितने समाचार आपसे पूछे हैं, कच्चित एष एव ते बुद्धि, क्या आपकी बुद्धि भी इसी प्रकार काम करती है? जिन बुद्धि से मैं पूछ रहा हूं, क्या आपकी बुद्धि भी इसी प्रकार कार्य करती है? अगर करती है तो कहे आयुष्या चा यशस्या चा, यह आयु को बढ़ाने वाली होगी, आपका यश बढ़ाने वाली होगी, धर्म कामार्थ संहिता, धर्म काम और अर्थ का प्रतिपादन करने वाली होगी। या वृत्तिम वर्तते तातो याम चा नः प्रपितामह ताम वृत्तिम वर्तसे कच्चित या चा सतपथगा शुभा। कहते हैं जो मैंने आपको वृत्ति, जो आपका चरित्र, जो आपकी जीविका, जो आपका आचरण होना चाहिए, जो मैंने बताया है, या वृत्तिम वर्तते तातो, मेरे पिता यानी हमारे पिता भी इसी वृत्ति का अनुसरण करते थे। या च नः प्रपितामह, कहे हमारे पितामह आदि भी इसी वृत्ति का अनुसरण करते हुए आए हैं। कहे और बताऊं, या च सत्पथगा शुभा, यही मंगलमयी और सज्जनों का मार्ग यही है। परम कल्याणमय सज्जनों का मार्ग भी यही है जो मैंने बताया। तो ताम वृत्तिम वर्तसे काचित, क्या तुम इसी वृत्ति का अनुसरण करते हो या नहीं? कच्चित स्वादिकृतम भोज्यम योको योको एको नास नासी राघव। कहते हैं कहीं पूरा स्वादपूर्ण भोजन आ गया, बढ़िया बढ़िया माल पकवान आ गया, तो कहीं अकेले तो नहीं खा जाते हो। कच्चित स्वादिकृतम भोज्यम एको नास नासी राघव, ये रघुनंदन भरत कहीं अकेले तो नहीं खा जाते हो। कच्चित आसंसवानेभ्यो मित्रेभ्यः संप्रेक्षसे, कहे अच्छा भोजन आ जाए तो उसको अपने लोगों में, अपने मित्रों में बांट कर ही खाना चाहिए। राजा तो धर्मेण ही पालयित्वा महीपति दंडधरा प्रजानाम, कहे राजा वही है जो शास्त्रोक्त रूप से दंडधारी हो, दंड देने का भी विधान करे, और प्रजानाम पालयित्वा महीपति धर्मेण, धर्म के अनुसार
प्रजा का पालन करते हुए कृष्णाम वसुधाम अवाप्य संपूर्ण पृथ्वी को अपना एकाधिकार प्राप्त करके यथादिष्टुतः इस पर राज्य करना चाहिए। इससे क्या होगा? कहें दिवस नितस्युतः स्वर्गम अपैद विद्वान, ऐसा विद्वान राजा यहाँ रह करके आयु और यश प्राप्त करता है। अतिदस्येति च्युतः, जब शरीर छूट जाता है कह स्वर्गम उशयति, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इतना श्री राम जी ने भरत जी को उपदेश किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की